हेलो गाइस, मैं ऋषभ डोंगरे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी प्लेटफॉर्म पर। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बायो की सीरीज़ चल रही है और उसी बायो की सीरीज़ का आज मैंने सेकंड पार्ट लेके आया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। ठीक है गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टेक्सोनॉमी, जिसे हिंदी में हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण इसमें किस चीज़ का किया जाएगा? जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े जो जीवधारी हैं उनको इसमें क्लासिफाइड किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस किस जीवधारी को किस किस क्लासिफिकेशन में रखा जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। पूरा सेशन आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपने बीच में कहीं भी ध्यान इधर उधर किया तो आपका सारा सेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है, आप बहुत ही ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सेशन पे, टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँ कार्ल लिनियस की। कार्ल लिनियस जो गाइस, ये पूरी टेक्सोनॉमी जो है उनका बेस अगर बोला जाए तो इन्होंने ही तैयार किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। हिंदी में अगर हम बोलें तो वर्गीकी के पिता किसको कहा जाएगा? तो कार्ल लिनियस को कहा जाएगा। अक्सर ये सवाल जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर जो थे, जिनको RH व्हिटेकर बोला जाता है, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। और इसके पहले जो कार्ल लिनियस को मैंने आपको बताया, इन्होंने 2 जगत क्लासिफिकेशन दिया था। तो इनके बारे में हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं गाइस, बने रहिएगा पूरे सेशन में। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पे, जो हम हर वीडियो में इसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, कार्ल लिनियस, अर्नेस्ट हैकेल एंड RH व्हिटेकर। कार्ल लिनियस जो गाइस, इन्होंने जो जगत है, हमारा किंगडम है, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अर्नेस्ट हैकेल ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है एंड RH व्हिटेकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 वर्गीकरण में इन्होंने पूरे जगत को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कार्ल लिनियस के बारे में बता दूं तो इनकी फेमस बुक है गाइस सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने क्या किया है कि पूरे जगत को 2 किंगडम में क्लासिफाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में इसे क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी इन्होंने प्लांट रखा एंड सेकंड वन एनिमल। प्लांट और एनिमल के बारे में गाइस आप लोग जानते हैं, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, चलते हैं हमारा अर्नेस्ट हैकेल पर। अर्नेस्ट हैकेल जो गाइस, इसमें आपको एक ही चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो आपको उस केस में याद रखना है कि अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इसके बाद हमारे RH व्हिटेकर है गाइस। RH व्हिटेकर जो वो साइंटिस्ट थे जो 1960 के करीब की बात है, इन्होंने क्या किया, सारे जो जीव जंतु थे उन पे एक रिसर्च किया और पता लगाया कि धरती पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उससे लेकर के बड़े बड़े जीव जो हमारी नॉर्मल आइज से भी देख सकते हैं गाइस, ऐसे तरह के जीव पाए जाते हैं। इसलिए इन्होंने इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया और बताया कि हमारे धरती पर पादप और एनिमल के अलावा भी कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि कार्ल लिनियस जो थे उनकी थ्योरी पे और अच्छे से काम किया और इन्हें 5 जगत वर्गीकरण में क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है गाइस, तो मैं आपको इमेज के थ्रू तीनों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कार्ल लिनियस के बारे में देख लीजिए। इन्होंने जो 2 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें प्लांट एंड एनिमल थे बस। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अर्नेस्ट हैकेल के बारे में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण दिया था। मेन पॉइंट चलते हैं गाइस हम लोग RH व्हिटेकर पे। RH व्हिटेकर जो थे गाइस, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। 5 में सबसे पहला आता है मोनेरा। मोनेरा में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं गाइस, मैं सारे इसको MCQ में क्लियर करवाऊंगा गाइस। मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपका समय भी बचे और आप जिस काम के लिए यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो आपका हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन में मोनेरा को रखा, जिसमें छोटे छोटे जैसे बैक्टीरियाज होते हैं ये आ जाते हैं गाइस। उसके बाद इसी में मोनेरा में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और वो क्या बने, प्रोटिस्टा बने। उसके बाद और डेवलपमेंट होता गया गाइस, ये विकास क्रम चल रहा है ना, मोनेरा से प्रोटिस्टा बन रहे हैं, प्रोटिस्टा से ही फंजाई बन रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे विकास क्रम चल रहा है। तो सबसे पहला हमारा मोनेरा हो गया, उसके बाद प्रोटिस्टा बने, उसके बाद फंजाई बने, नेक्स्ट प्लांट बने एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया। एनिमेलिया गाइस, इसमें तितली से लेकर इंसान तक सभी लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक फाइलम होता है गाइस, एक संघ होता है जिसमें चिड़िया जानवर जो होते हैं वो पूरे के पूरे एक जंतु जगत में आ जाते हैं। प्लांट में पूरे नील ब्लू ग्रीन एल्गी से लेके गाइस बड़े बड़े पेड़ पौधे तक, ये सब किस में आ जाएंगे, प्लांट में आ जाएंगे। फंजाई जो गाइस, मैं आपको सारा चीज इमेज के थ्रू समझाऊंगा कि क्या होने वाले हैं ये सब। ठीक है गाइस, तो आई होप गाइस आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इसकी समझ आई होगी, क्योंकि मैं आपको सारा चीज MCQ के थ्रू करवाऊंगा जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं हमारे MCQs पर।
तो देखते हैं गाइस हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो गाइस मैं इसमें आपको ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन से आप क्या है, थोड़ा सा आप प्रेशर उतना नहीं लगा पाते, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, कार्ल लिनियस। इमेज में आपको शो हो रहा है गाइस, दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया था, एक प्लांट और एक एनिमल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो इसका आंसर है गाइस अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जो थे उन्होंने तीन जगत वर्गीकरण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आर.एच. विटेकर। मैंने आपको बताया है आर.एच. विटेकर ने ही पांच जगत वर्गीकरण दिया हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो इसका युगलीना। युगलीना को गाइस पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसका एक और पॉइंट आप याद रखिए गाइस, हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है, तो वो युगलीना को ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें पादप और जंतु दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। देखिए आपको इमेज में ग्रीन कलर शो हो रहा होगा गाइस, ये हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि अमीबा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम ये सब भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा युगलीना आता है गाइस, उसी तरह से प्रोटोजोआ के अंतर्गत ये सब भी आते हैं। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में एक बार अमीबा, पैरामीशियम को इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है अमीबा, इसका जो शेप होता है इर्रेगुलर होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये पैरामीशियम है गाइस, ये चप्पल की आकृति के जैसा ये दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। गाइस यही आपके अंदर मलेरिया का जो कारण होता है वो प्लाज्मोडियम ही होता है, ठीक है गाइस। आपको अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम क्या है मैंने आपको इमेज के थ्रू दिखा दिया है, आप पॉज करके भी उस इमेज को देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है ये। पांच जगत वर्गीकरण में कौन सा किंगडम प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा। जो गाइस एक ही ऐसा जगत है, ऐसा संघ है जो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। मतलब इसके न्यूक्लियस कैसे होंगे, इमेच्योर होंगे। बाकी सभी के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए गाइस, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कीमोसिंथेसिस जो एक रासायनिक क्रिया से संश्लेषण करते हैं, जैसे आपने प्रकाश संश्लेषण सुना होगा, वैसे ही कीमोसिंथेसिस होता है। वो फोटोसिंथेसिस था, ये कीमोसिंथेसिस है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, मोनेरा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा, ठीक है गाइस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गाइस, खमीर जिसे ईस्ट बोला जाता है ये क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस फंगस, ठीक है। ये क्या है, कवक है, ठीक है। आपको इमेज में शो हो रहा है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है गाइस। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो स्पंज जो आते हैं गाइस, आपको मैं इमेज में शो करा देता हूँ, ये होते हैं स्पंज, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, ऑस्टिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निद्रा रोग पैदा करता है, जो हमारे शरीर में निद्रा रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है, ठीक है गाइस। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे कुछ अन्य प्रोटोजोआ दिए हैं नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निडेरिया। निडेरिया जो होता है इसको सिलेंट्रेटा संघ भी कहा जाता है। आपको इमेज भी शो हो रही है गाइस सारे क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें ब्लड नहीं होता बट वो सांस लेता है, ठीक है, रेस्पिरेशन उसमें होता है। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के द्वारा कोरल रीफ का निर्माण किया जाता है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाएगा गाइस, मैट्रीडियम को, ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस फाइसेलिया। फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चपटे कर्मियों का संघ कहलाता है, इनके संघ को क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस। आपको इमेज में शो हो रहा है गाइस, आप देख सकते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया डोनोवानी। गाइस लिस्मेनिया डोनोवानी जो होता है यही कालाजार रोग को उत्पन्न करता है।
अगला क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ क्या कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है मलेरिया बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? गाइस इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। इमेज में जैसा आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पे बी ऑप्शन में कूटपाद, ये कूटपाद जो होते हैं गाइस ये प्रचलन के लिए भी और भोजन के लिए भी। भोजन के लिए क्या होता है, अगर कोई खाद्य पदार्थ जैसे ऊपर देखिए फर्स्ट नंबर पे कोई आता है तो ये क्या करते हैं अपने कूटपाद से उसको अपने अंदर ले लेते हैं और उसका भक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अमीबा के एक विशेषता है गाइस, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निडेरिया। निडेरिया को ही सिलेंट्रेटा संघ कहा जाता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एस्केरिस द्वारा मनुष्य का कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्केरिएसिस। गाइस जो आपको इमेज दिख रही है एक लंबा सा पतला सा एक जीव होता है जो हमारी आंतों में होता है और एस्केरिएसिस रोग जो होता है वहाँ पे उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय जलीय प्राणी किसे घोषित किया गया? ये तो सभी जानते होंगे, गंगा की डॉल्फिन जो है उसको राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, केचुए में कौन सा रक्त वर्णक पाया जाता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा होमोसियानिन। होमोसियानिन जो रक्त वर्णक जो होता है केचुए में पाया जाता है। और केचुए की गाइस कोई आंख नहीं होती है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया है? तो ये बर्ड्स के लिए किया गया है। ठीक है, तो गाइज ये मैंने आपको फास्ट रिवीजन के लिए एक ओवरव्यू दिया हुआ है ताकि आपने जो जो पढ़ा है आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आप प्लीज़ ये मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, जो जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल इसमें नोट करवा दिए। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अपनी कोई भी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको मैंने फंजाई, कवक, प्लांट और जंतु जगत जो होते हैं ये सबको किस किस तरह से क्लासीफाइड किया गया है गाइज। ये यहाँ पे कॉर्डेटा जो है वो क्या होते हैं, जिसमें मेरुदंड पाया जाता है वो क्या होते हैं कॉर्डेटा। जैसा स्नेक गाइज ये कॉर्डेटा के अंतर्गत ही आता है। कॉर्डेटा जो अगर होती है जिसमें वही जो होता है चारों तरफ कुंडली मार के जो बैठ पाता है, ये इसी की वजह से कॉर्डेटा की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, तो आप प्लांट को जो शैवाल, ब्रायोफाइटिया ये जो बाकी है इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए आपको मैंने कुछ बोला था कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको कुछ ना कुछ दूंगा। तो आपको इसमें जो नंबर ऑफ चेम्बर्स होते हैं सभी में अलग अलग होते हैं, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा गाइस। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड आप एक बार नहीं आज देखें उसके बाद आपको परसों या कल शाम तक के इस वीडियो को रिवाइज करना है ताकि आपने जो पढ़ा है गाइस आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। नहीं तो आप एक बार वीडियो देखेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए आप जितने नंबर ऑफ रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है गाइस, आई होप आपको सारा सेशन समझ आया होगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है गाइस तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला जो सेशन है, अगली जो सीरीज़ का जो पार्ट होगा गाइस मैं उसे जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। ओके गाइस, थैंक यू।